अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूँ आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि हर जगह आपको फ़र्शी सलवार और फ़र्शी सलवार ही नज़र आ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इस साल ईद पर फ़र्शी सलवार का ही ट्रेंड रहने वाला है, और इसलिए आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़र्शी सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया था, जर्मन सिल्क फैब्रिक, और यहाँ पर मैंने उसको 4 फोल्ड करके रखा है। और ये इसकी ओपन वाली साइड है, इस तरफ इसकी बंद वाली साइड है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शलवार की टोटल लेंथ जो होगी वो बताती हूँ। तो मैं अपना जो टोटल लेंथ नॉर्मल शलवार पर रखती हूँ वो 38 रहता है, पर फ़र्शी सलवार पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं टोटल 40 इंच लेंथ रख रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो सलवार के नीचे जो मोहरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुली होती है। इसलिए हमेशा आप इस सलवार को जब भी बनाएं तो 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा बनाएंगे लेंथ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल लेंथ यहाँ पर 40 हो गई। अब जो ऊपर पर कमर पर जो बेल्ट लगेगा वो मैं यहाँ पर 6.5 इंचज़ की रखूँगी। तो यहाँ पर 6.5 इंच जो रहेगा वो ऊपर वाली बॉर्डर पर रखते हुए मुझे टोटल 40 इंच पर लेंथ मार्क करनी है। तो अब फैब्रिक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क टिप को रखा 6.5 पर। आप देख सकते हैं, क्लियर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ऊपर मैंने 6.5 का मेज़रमेंट छोड़ते हुए यहाँ पर 40 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया। और ये 40.5 पर यहाँ पर मैं कट करूँगी कि नीचे ½ इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है बकरम फ़ोल्ड करने के लिए। तो देखिए, अभी यहाँ पर नीचे का जितना फैब्रिक बच रहा था उसको मैंने मेज़र किया, तो वो मेरा 10 इंच फैब्रिक नीचे की तरफ से बच रहा है, तो जिसमें ईज़िली मेरे ऊपर के लिए कमर का जो बेल्ट होगा वो आराम से निकल जाएगा। तो अभी मैंने दूसरी तरफ भी इस तरीके से 40 इंच पर मार्क कर दिया, ऊपर का 6.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए। और अब इन दोनों मार्क को मैंने मिला कर के एक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। और अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद अभी जो ऊपर का फैब्रिक है वो मेरी शलवार के घेरे के लिए हो जाएगा, और नीचे का जो फैब्रिक कट करके बचेगा इस पर से हम लोग ऊपर के लिए कमर पट्टी या जो बेल्ट होता है वो निकाल लेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बच जाएगा उससे बाकी चीज़ें जो होगी बकरम लगाने के लिए जो फैब्रिक होगा मोहरी पर वो निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कट करके 2 पीसेस पे अलग कर दिया है। अब इसको ये वाला जो घेरे वाला फैब्रिक है इसको फ़ोल्ड करके साइड कर देती हूँ, और मैं आपको पहले यहाँ से कमर के लिए जो बेल्ट होगा वो निकाल कर बता देती हूँ। तो ये मेरा 4 फोल्ड फैब्रिक था, और ये देखिए बंद वाली साइड है इस तरफ। तो इस तरीके से फैब्रिक को मैंने क्या करना है ना, यहाँ से निकाल लेना है मार्जिन, मार्क कर लेना है यहाँ से बेल्ट के लिए। तो मैक्सिमम आप जब बेल्ट निकालें तो 25 इंच जो होती है वो स्टैंडर्ड साइज़ होती है बेल्ट के लिए, किसी भी साइज़ के लिए। तो ये जो खुली वाली साइड थी, ओपन वाली साइड, यहाँ से मैंने 25 इंचेस मार्क कर लिया लेंथ पर और इसकी कटिंग कर ली। इसके बाद ये जितना भी फैब्रिक बच गया वो यूज़ हो जाएगा मोहरी बनाने के लिए, और ये बाकी का फैब्रिक मेरा बेल्ट हो गया। अब आते हैं घेरा पर। अब ये जो मेरे घेरा वाला फैब्रिक था जिसको मैंने पहले ही 4 फोल्ड करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए अभी इस तरफ तो मुझे मोहरी निकालनी है, और उस साइड से मुझे एक्स्ट्रा जो कली होगी वो ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर कली ऐड करनी है, किसी भी तरह के आप मार्जिन लेते हो, फैब्रिक लेते हो, तो उस पर यहाँ पर आपको 15 इंच मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर 15 इंच मार्क करने के बाद अभी यहाँ से मैं अपनी मोहरी के लिए, पौंचे के लिए मार्क कर रही हूँ। तो फ़र्शी सलवार में ये मोहरी जो होती है इसी पर इसकी सारी खूबी होती है, और ये एक्स्ट्रा मोहरी रहती है। आपकी नॉर्मल शलवार से ज़्यादा इसकी लेंथ होती है, और ये ज़्यादा वाइड भी होता है। तो यहाँ पर 11 इंचेस स्टैंडर्ड होता है फ़र्शी सलवार के लिए। जो मोहरी की लेंथ होती है वो 11 इंचेस होता है। आप 12 इंच भी रख सकते हैं, 10 से 12 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया है 1 इंच का, और 12 इंच पर यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। अब जो ऊपर की तरफ मैंने 15 इंच का निशान लगाया था साइड पर, वहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। तो अभी देखिए, ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया है, और कट करने के बाद अभी ये नीचे से जितना भी मेरा फैब्रिक बच रहा है इसको हम लोग एज कली यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 15 इंच का ये जो लेंथ यहाँ से रखा था स्ट्रेट, और इधर से मैंने ये जो फैब्रिक कट करके निकाला। अभी इसको क्या करना है, इस तरीके से घुमा करके इस साइड पर लगा देना है। तो यहाँ से ये मेरी कलियाँ जुड़ जाएगी। लेकिन अभी देखो, इसको थोड़ा सा
ट्रिम करना पड़ेगा। तो ट्रिम करने के लिए ये वाली जो कली वाला पोर्शन है इसको चार पीस है ये, ठीक है। तो चारों को इस तरीके से एक साथ रखना है। और अब देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है जो जहाँ से सिलाई होगी, और यहाँ से जो हमारा क्रॉच एरिया इस पर निकलेगा, तो फिर ऊपर की तरफ 6.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए यहाँ से 15 इंच पर स्ट्रेट निशान लगा देना है। तो जहाँ पर मेरा 15 इंच आ रहा था वहाँ पर मैंने इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगा दिया। और अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद ये जो मेरी कली होगी वो क्रॉच एरिया भी इसका निकल गया और कली ये जो रेडी हो गई। अब इसको हम लोग शलवार के साथ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा हल्का सा फैब्रिक यहाँ पर ट्रिम करना पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ पर जो कली है वो तैयार हो चुकी है ऐड करने के लिए, और ज़्यादा घेर इस पर नहीं निकला है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई कली ऐड करने के बाद, ये 24 इंचेस हो गया है अब। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो फर्शी सलवार होता है इस पर बहुत ज़्यादा फैब्रिक यूज़ नहीं होता, ये 2 से 2.5 मीटर के फैब्रिक पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। ये मैंने कलियाँ निकाल ली, शलवार का घेरा निकल गया, ऊपर के लिए मैंने बेल्ट निकाल लिया, और ये जो फैब्रिक बच गया था इससे हम लोग नीचे के लिए अपना पोंचा तैयार कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर चारों जो कलियाँ मैंने निकाली है वो चारों कलियाँ यहाँ पर जोड़ देनी है। और देखिए सबसे पहले इस तरीके से आपको एक कली लेनी है, फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखना है, और यहाँ से आपको डबल स्टिच के साथ कली को जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने एक कली को जोड़ दिया, और बस इसी तरीके से आपको सारी कलियों को जोड़ लेना है। और यहाँ पर दोनों शलवार के जो 2 पीसेस होंगे उन पर 2-2 कलियाँ लगेगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारी जो कलियाँ थी सबको जोड़ करके रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पर ये जो क्रॉच वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आप चाहे तो ऐसे भी अपने जो क्रॉच वाली एरिया होती है उसको डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस तरीके का एक ट्रायंगुलर पीस कट करके लगा सकते हैं, और इसे लगाने से वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। तो यहाँ पर हमेशा मैं अपनी हर सलवार पर, पैंट्स पर, प्लाज़ो पर ये वाली जो ट्रायंगुलर पीस होती है इसको मैं ज़रूर ऐड करती हूँ क्रॉच एरिया पर। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपनी दोनों सलवार दोनों साइड की जो क्रॉच थी उसको स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद अभी इसका जो मेन काम है वो होता है इसकी प्लीट्स बनाना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्लीट्स को कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर बेल्ट के लिए जो मैंने फैब्रिक को निकाला था तो इस पर दोनों साइड ये ओपन था, और दोनों साइड को मैंने इस तरीके से डबल स्टिच कर लिया है। और इसके ऊपर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, जो ये सिलाई मार्जिन आपको दिख रहा है, ये ही सेंटर पार्ट है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 6 इंचेस लेफ़्ट साइड और सेंटर से 6 इंचेस राइट साइड पर एक मार्क लगा लेना है। अब ये जो मार्क है यहाँ पर हमारी शलवार का जो सबसे बड़ा वाला प्लीट है वो आएगा। तो जहाँ पर मैंने दोनों मार्क किया था तो दोनों को इस तरीके से पकड़ कर मैंने यहाँ पर हल्का सा एक कट लगा दिया है, जिससे कि मुझे निशान याद रहे यहाँ पर मुझे प्लीट्स को ऐड करना है। इसके बाद मैंने शलवार वाला फैब्रिक लिया जो मैंने घेरे के फैब्रिक निकाला था। अब यहाँ पर जहाँ से मैंने कलियों को ऐड किया था तो वहाँ से मैंने फैब्रिक को पकड़ कर इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लिया और सेंटर पर एक छोटा सा कट लगा दिया। सेम चीज़ मैंने दूसरे साइड के घेरे पर भी किया, कलियों की तरफ से पकड़ कर के मैंने इस तरीके से सेंटर निकाल लिया और वहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लिया। अब ये जो कट मैंने लगाया है ये वो निशान है जहाँ पर मुझे बड़ी सी एक प्लीट बनानी है, और यही फर्शी सलवार की खासियत होती है कि इस पर एक जो प्लीट है वो बड़ी सी प्लीट बनती है। 1.5 से 2 इंच की आप इस प्लीट को रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर 2 इंच का ये प्लीट बना लिया है। इस प्लीट को जो आप बनाओगी तो ये प्लीट नीचे जा कर के आपकी ये मोहरी तक पूरा ये स्ट्रेट क्रीज बनेगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से बनाना है। ये 1.5 से 2 इंच बनाना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इसके बाद सेंटर वाला फैब्रिक आ जाएगा और फिर दूसरी साइड पर जो मैंने इस कट मार्क लगाया था वहाँ पर भी मैंने सेम 2 इंच का एक प्लीट बना दिया और यहाँ पर मैंने इसकी स्टिच लगा दिया दोनों प्लीट पर, ताकि वो जो फैब्रिक है इधर उधर ना हिले। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी ऊपर वाला फैब्रिक लिया, बेल्ट वाला फैब्रिक, और इसके सेंटर को शलवार के सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पिन से इस दोनों को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेंटर को अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने जो शलवार के फैब्रिक पर कट, बेल्ट के फैब्रिक पर कट लगाया था, उस कट पर बड़ी वाली प्लीट्स को रखना है इस तरह से, और दोनों सेंटर को मिलाते हुए एक पिन को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद अभी ये जितना भी फैब्रिक यहाँ पर बच रहा है
सारा फैब्रिक का बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक बारीक से यहाँ पर आपको प्लीट्स बनाते जाना है। तो सबसे पहले मैंने ये जो बड़ी वाली प्लीट्स बनाई थी, यहाँ से मैंने इसको स्टिच करना शुरू किया। तो फैब्रिक और बेल्ट को मैंने यहाँ पर बड़ी वाली प्लीट्स के साथ स्टिच करना शुरू किया। इसके बाद ये जितना भी यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक बच रहा था सेंटर तक, इसके बीच पर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा महीन महीन सा बिल्कुल प्लीट्स बना दिया। और ये सारी प्लीट्स जो है वो सेंटर की तरफ आ रही है, क्योंकि बड़ी वाली जो प्लीट्स थी वो भी सेंटर की तरफ आई, तो जो अब छोटी छोटी सी प्लीट्स बनेगी वो सारी भी सेंटर की तरफ ही आएगी। और इस तरीके से इसको स्टिच करते जाना है। फिर सेंटर तक आपको आना है और फिर सेंटर के बाद बारीक बारीक सी जो जितना फैब्रिक बच रहा है वो छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाते हुए आपको बड़ी वाली प्लीट्स तक के अटैच कर देना है। यानी आपको सिर्फ एक बड़ी सी प्लीट्स बनानी है जहाँ पर आपने कट लगाया था 2 इंच का, और जितना भी फैब्रिक बीच पर बच रहा है सेंटर तक, उस पर सिर्फ छोटी छोटी प्लीट्स बना करके आपको इस शलवार के सारे घेरे को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो बड़ी वाली प्लीट है उसके बाद जितना भी फैब्रिक पीछे की तरफ बचता है वहाँ से आपको एक स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और बैक साइड पर सिर्फ एक सिंगल आपको प्लीट्स बनानी है बिल्कुल सेंटर पर। तो इस तरीके से आपको जो सलवार का पूरा कमर वाला जो घेरा होता है उस पर प्लीट्स बना करके और दोनों फैब्रिक को कमर वाला जो बेल्ट फैब्रिक है और जो नीचे का शलवार घेरा दोनों का अटैच कर लेना है। इसके ऊपर आप डबल स्टिच लगा लें और फिर ऊपर से भी एक स्टिच लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर जो जितना भी प्लीट्स वगैरह बनाने का काम था वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारी प्लीट्स को बना करके इसको कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी मैंने यहाँ पर प्लीट्स बनाई है। ये एक बड़ा सा प्लीट्स है जो क्रीज बनते हुए नीचे मोहरी तक आएगा, और अभी नीचे में मोहरी बनाना बाकी है। ऊपर पे मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगानी है, तो इतना जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर की तरफ इलास्टिक लग जाएगी। और अब मैं आपको नीचे इसका मोहरी बना करके बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेंटर निकाल करके मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया है और यहाँ पर पहले ही मैंने पेस्टिंग पेपर बकरम लगा करके मोहरी को रेडी रखा था। यहाँ पर जो मैंने मोहरी बकरम को कट किया है उसकी चौड़ाई 4.5 इंचेस है और इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 12 इंचेस रखी है। मुझे 11 इंचेस की मोहरी बनानी थी पर 1 इंच में यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा रखा है 12 इंचेस, तो वो बाकी जो सिलाई पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने मोहरी को सबसे पहले इसके ऊपर सीधा रखते हुए एक सिलाई के साथ फैब्रिक को मोहरी के साथ स्टिच कर दिया। इसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर मैंने एक स्टिच लगा ली, जिससे कि ये जो मेरा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला गया। और इसके बाद ये जो पूरे 4.5 इंच का बकरम था, इस पूरे बकरम पर आपको ज़रा सा गैप देते हुए एक लंबी लंबी स्टिच करती जानी है। पूरी मोहरी पर, पूरे बकरम पर आपको ये स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो ये मोहरी वाला पैटर्न है उसको कंप्लीट कर लेना है। ये अभी जो फर्शी सलवार चल रहा है इसकी मोहरी पर अभी आप देख रहे हो कि कोई डिज़ाइन नहीं है। आपको सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग लगानी है जिससे कि आपका मोहरी खूबसूरत लगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा वाइड होता है और ओपन होता है कि इस पर आप सिर्फ सिंपल स्टिच लगाएं तो उसी से इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़कर आएगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी ये जो मोहरी है उसको बना करके यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और ऊपर भी इलास्टिक लगा लिया। और अब मैं इसकी जो फाइनल स्टिचिंग होती है वो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की तरफ इलास्टिक लगा लिया, आप चाहे तो जर्बन वाला भी बना सकते। और नीचे की तरफ ये देखिए ये जो मैंने मोहरी बनाया है इस पर मैंने बहुत ही बारीक बारीक से काफ़ी कम डिस्टेंस पर, 1/2 इंच से भी कम ये डिस्टेंस था, और इस पर मैंने बहुत सारी सिलाई लगा दी स्ट्रेट। और ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो 25 इंचेस है। तो इस तरीके से आपने अपनी मोहरी बना लेनी है। और यही फर्शी सलवार की मेन जो खूबसूरती होती है वो इसकी मोहरी पर ही होती है। इसके बाद इस तरीके से आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है मोहरी की साइड से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से 11 इंच की, क्योंकि मैं मोहरी रखने वाली हूँ तो 11 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। और याद रखिए ये 12 इंच से ज़्यादा इसकी जो लेंथ होती वो नहीं होती मोहरी की। तो 11 इंच पर यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया, फिर पूरी शलवार पर इस तरीके से निशान लगा लिया। और इसके बाद एक साइड से दूसरी साइड तक मैंने इसकी पूरी जो शलवार की सिलाई होती है वो कर ली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्शी सलवार की फ़ाइनल लुक। सो ये है फर्शी सलवार की फ़ाइनल लुक। और आप इसकी जो मोहरी है उससे देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी सुंदर बनकर के रेडी हुई है। ऊपर की तरफ मैंने इलास्टिक लगाया है और इस पर ज़्यादा घेर नहीं होता है शलवार पर। तो 2 मीटर की फैब्रिक पर ये फर्शी सलवार जो है वो बन करके रेडी हुआ है। इस शलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग बकरम का यूज़ किया है
और ये जो फैब्रिक है वो है जर्मन सिल्क फैब्रिक। बहुत ही खूबसूरत सा ये फैब्रिक और शलवार बन करके रेडी हुआ है और इसकी जो पूरी खूबसूरती है वो इसकी मोहरी पर ही होती है। तो ऊपर की तरफ से देखिए ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा। जितनी भी इसकी प्लीट्स है वो सारी फ्रंट पर आएगी और इस तरीके से साइड पर एक बड़ी सी प्लीट्स आएगी जो क्रीज बनते हुए नीचे की तरफ पूरे मोहरी तक आएगी और बाकी छोटी छोटी सी प्लीट्स है जो विजिबल नहीं होगी। तो फ्रंट साइड पर ये सारी प्लीट्स होगी और बैक साइड पर इसकी सिर्फ सेंटर पर बस 2 प्लीट्स होगी। और बस यही था आज का मेरा ये वीडियो। आई होप आपको ये फ़र्शी सलवार की वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी ट्रेंडिंग है और इस ईद पर यही फ़र्शी सलवार चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि अभी ईद आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।